आप सभी को पुनः स्वागत करता हूं जेआरएफ अचीवर्स यूजीसी नेट जेआरएफ 2023 दिसंबर एग्ज़ाम को लेकर की जो आज एक नया नाटक के ऊपर चर्चा करेंगे, जो कि है अंधा युग। अंधा युग नाटक के ऊपर चर्चा करेंगे। इसके लेखक धर्मवीर भारती हैं और ये 1954 में लिखा गया था। इसका रचना काल अगर आपको पूछा जाए तो आप 1954 बोल सकते हैं। यही क्वेश्चन अगर 100 क्वेश्चन में से आए तो हमको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता है उसको जानने का, उसको पहचानने का कि अंधा युग नाटक किस रचनाकार का है और उसका प्रकाशन वर्ष कब है। तो हमको इस वीडियो के अंदर पता चल गया कि अंधा युग जो नाटक है वो धर्मवीर भारती का है और ये लिख कर के आया था 1954 में। इसका प्रकाशन वर्ष वही है। तो यह एक गीति नाट्य और काव्य नाटक है। आपको यह भी एक प्रमुख पॉइंट इम्पोर्टेंट करके रख लें कि अंधा युग नाटक किस तरह का नाट्य कृति है। तो गीति नाट्य है और काव्य नाटक मतलब काव्य कविता के आधार पर इस नाटक को रचना किया गया है। इसका कुल अंक पूछा जाए तो आपके मनोमस्तिष्क में आ जाना चाहिए कि इसका कुल अंक 5 अंक है। इसका कुल अंक मतलब 5 अंक में इसका पूरा जो है दृश्य को अंकित किया गया है। अगर नाटक कितने भागों में विभक्त है तो आप बोल सकते हैं कि 8 भागों में विभक्त है। अंक पूछा जाए तो 5 अंक और नाटक का भाग पूछा जाए तो 8 भाग में इसको जो है वर्णित किया गया है। पहला आता है स्थापना। पहले कौन सा आता है? पहला आता है स्थापना आता है। स्थापना के बाद प्रथम अंक में आता है कौरव नगरी। दूसरे अंक में आता है पशु का उदय। तीसरे अंक में आता है अश्वत्थामा का अर्धसत्य। उसके बाद अंतराल आता है पंख, पहिए और पट्टियाँ। इसको याद रखें कि 3 और 4 नंबर अंक के बीच में एक अंतराल देखने को मिलता है। अंतराल जो है याद रखें, आपको यह बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो अंतराल के अंदर किन किन चीज़ों के ऊपर बात किया गया है तो बोल सकते हैं पंख, पहिए और पट्टियाँ। उसके बाद चतुर्थ अंक के अंदर आता है गांधारी का सांप। गांधारी का सांप जो है चतुर्थ अंक के अंदर हमको देखने को मिलता है। 5वें अंक के अंदर विजय एक क्रमिक आत्महत्या और समापन के साथ साथ प्रभु की मृत्यु भी इस नाटक के ऊपर देखने को मिलता है। तो आरंभ के 3 अंक महाभारत के 18वें दिन के युद्ध के वर्णन से संबंधित है। यह एक इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखते हुए चलें कि 18 दिन का यह जो है कथा युद्ध वर्णन कितने अंक में देखने को मिलता है। तो पहले 3 अंक में वो 3 अंक कौन कौन सा है कि कौरव नगरी, पशु का उदय, अश्वत्थामा का अर्धसत्य। इस तरह से 18 दिनों का वर्णन धर्मवीर भारती जी ने इस नाटक के अंदर किया हुआ है। इस नाटक में हमको पूर्ण रूप से यह सब देखने को मिलता है। अंधा युग नाटक के अंदर हमको पूर्ण रूप से 18 दिन का चर्चा देखने को मिलता है। उसके बाद चौथे अंक में आकर वह एकदम स्पष्ट कर देता है कि किस प्रकार हर आदमी के अंदर अंधी गुफाएं होती हैं, जिसमें उस आदमी का आदिम बर्बर पशु रूप छिप करके बैठा रहता है और किसी ऐसे कमज़ोर क्षण का इंतज़ार कर रहा होता है जब वह पूरी ताकत से उस पर हमला करके उसके भीतर की अच्छाई को समाप्त कर डालता है। यह कथन कितने अंक में है तो आप अवश्य ही बोल सकते हैं, क्योंकि आप इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं। आपको सटीक से सटीक तथ्य में देना मेरा कर्तव्य है। आप मेरे ऊपर विश्वास किए हैं तो यह विश्वास को बनाए रखना मेरा दायित्व है। तो चौथे अंक के अंदर इसी कथन को जो है बोला गया है। 5वें अंक के अंदर विजय की व्यर्थता,
उसका गहरा होता हुआ आभास उभरता है कि अगर महाभारत का युद्ध धर्म के लिए, न्याय के लिए लड़ा गया सही कर्म था, तो उसका फल स्वरूप अनुभव क्यों नहीं हो रहा है। शुभ का परिणाम तो मंगल, प्रशस्त, उल्लसित और विकासमान और आत्मा को शुद्ध करने वाला होना चाहिए। फिर यह ग्लानि क्यों? इस कथन जो कि 5वें अंक के अंदर हमको देखने को मिलता है, 5वें अंक के अंदर हमको विजय एक क्रमिक आत्महत्या, इसके अंदर इसको देखने को मिलता है। 6ठे अंक और अंतिम अंक प्रभु की, कृष्ण की मृत्यु से संबंधित है। तो यह कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपके मनोमस्तिष्क के अंदर, आपके जहन में पूरी तरीके से उतर जाना चाहिए। तो महाभारत का 18 दिनों का युद्ध कितने अंकों में लिखा गया? 3 अंकों में लिखा गया और नीचे 2 अंक क्रमशः इस तरह से हैं। आपको इसको सही तरीके से याद रखें और अपने मनोमस्तिष्क में बनाए रखें। नाटक के पात्र के अंदर पहले पुरुष पात्र को नज़र देते हैं। कौन कौन है? पहले है अश्वत्थामा, दूसरे में है धृतराष्ट्र, तीसरे में है कृतवर्मा, उसके बाद है संजय, उसके बाद बुद्ध याचक, उसके बाद विदुर, उसके बाद युधिष्ठिर, कृपाचार्य, युयुत्सुक, गंगा भिखारी, व्यास, बलराम। और आगे की ओर जब हम देखेंगे प्रहरी 1 और प्रहरी 2, इस तरह से भी 2 जो है पूछा जा सकता है कि प्रहरी 1 और प्रहरी 2 किस नाटक के अंदर देखने को मिलता है? तो अंधा युग नाटक के अंदर आपको देखने को मिलेगा। इसमें एकमात्र ही स्त्री पात्र है जो कि गांधारी है। यह आपको पूर्ण रूप से याद रख लेना है कि अंधा युग नाटक के अंदर एक ही स्त्री पात्र है, उनका नाम है गांधारी। उसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं और एक एक करके हम इसके महत्वपूर्ण बिंदु के ऊपर चर्चा करते हैं। अंधा युग नाटक का संदेश क्या है? वर्तमान युग के अंधे होने, मनुष्य में मनुष्यता के लोप हो जाने की कथा के माध्यम से भविष्य के आसन्न संकट से सावधान रहने का संकेत है। इस नाटक के अंदर यह बताया गया है कि वर्तमान युग में मनुष्य के अंदर मनुष्यता लोप हो चुका है, देखने को नहीं मिल रहा है। अंधा युग नाटक के अंदर प्रमुख समस्या को अगर बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध के भयंकर विनाश के उपरांत आम आदमी में व्याप्त कुंठा, भय, संशय, सामूहिक मृत्यु भय, निराशा, निरर्थकता इत्यादि की समस्या इसमें देखने को मिलता है। अंधा युग नाटक का विषय है महाभारत के अंतिम दिन 18वें दिन के युद्ध का वर्णन और युद्ध के बाद की घटनाओं और परिणामों का चित्रण इसमें महत्वपूर्ण देखने को मिलता है। तो इन सभी चीज़ों को आप जो है गहन अध्ययन के साथ ही आपको प्राप्त हो सकता है और इन सभी चीज़ों के ऊपर आपका एक नज़र तो रहना चाहिए कि अंधा युग नाटक का मंचन किन किन चीज़ों में किस किस जगह पर हुआ था। नाटककार धर्मवीर भारती ने 1972 में इनेक्ट पत्रिका में अपने पत्र में यह स्पष्ट किया था कि अंधा युग की रचना उन्होंने वस्तुतः मंचीय प्रस्तुति के लिए रामलीला के अनुकरण पर किया। यह एक महत्वपूर्ण कथन या महत्वपूर्ण विषय, इम्पोर्टेंट बिंदु बन सकता है कि महावीर जो धर्मवीर भारती ने
अंधायुग नाटक का मंचन किस दृष्टि के आधार पर किया, किसको अनुकरण करके किया? तो रामलीला को अनुकरण करके इस नाटक का जो है लेखन किया था। अंधायुग का प्रथम मंचन कहाँ पे हुआ था? तो आपको सदैव इसको याद रखते हुए चलना है कि 1962 दिसंबर में सत्यदेव दुबे के निर्देशन में खुले आंगन में हुआ था। घुमा करके भी पूछा जा सकता है तो आप बोल ही देंगे। सत्यदेव दुबे के निर्देशन में ही थिएटर यूनिट द्वारा बम्बई 1964 ईस्वी में अंधायुग नाटक की प्रस्तुति हुई थी। कलकत्ता की नाटक संस्था अनामिका ने 25 दिसंबर 1964 को सत्यदेव दुबे के निर्देशन में ही अंधायुग नाटक को जो है प्रस्तुत किया था। पहले 1963 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला के खंडहर में इब्राहिम अलकाजी द्वारा भी अंधायुग नाटक को प्रस्तुत किया गया था। उसके बाद दिल्ली में 18 मार्च 1967 को ताल कटोरा गार्डन और 26 अप्रैल में 5 मई 1947 के बीच पुराने किले में भी इसका कई प्रदर्शन हुए हैं। और मॉरिशस में अंधायुग को प्रस्तुत करते हुए निर्देशक मोहन महर्षि ने भी कुछ ऐसे ही छोटे मोटे प्रयोग किए हैं। अंधायुग नाटक को प्रतिष्ठित रंग निर्देशकों ने खेला है, जिसमें इब्राहिम अलकाजी, सत्यदेव दुबे, मोहन महर्षि, रवि बासवानी आदि उल्लेखनीय हैं। तो आप सभी को इसको सिर्फ जो है पढ़ करके जाना है, इन सभी चीज़ों को याद रखते हुए चलना है कि यूजीसी नेट किस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। महत्वपूर्ण कथन के ऊपर हम चर्चा करेंगे अंधायुग नाटक की। आप सभी इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद, क्योंकि इसमें आपका ही फायदा है। इसमें महत्वपूर्ण कथन हम देखेंगे एक एक करके, किस अंक के साथ जो है वो वर्णित है और किसका कथन है वो देखेंगे। होगी अवश्य होगी जय पर जीतेगा दुर्योधन जीतेगा, यह किसका कथन है? गांधारी का कथन है प्रथम अंक में। उसके बाद मैं वह भविष्य हूँ जो झूठा सिद्ध हुआ, आज कौरव की नगरी में याचक जो है इस कथन को कहता है। तीसरे कथन के ऊपर बढ़ जाते हैं, मैं हूँ परात पर जो कहता हूँ करो सत्य जीतेगा, मुझसे लो सत्य मत डरो, धृतराष्ट्र याचक से कहता है प्रथम अंक में। चतुर्थ अंक के ऊपर चलते हैं, आज जब मैंने दुर्योधन को देखा निशस्त्र दीन आंसू भरे मैंने मरोड़ दिया इस धनुष को, कुचले हुए सांप सा भयावह किंतु शक्तिहीन मेरा धनुष। यह अश्वत्थामा का कथन कृपाचार्य और कृतवर्मा के प्रति द्वितीय अंक के अंदर इसको देखने को मिलता है। तो आप इसको जो है इम्पोर्टेंट करके अपने नोट कॉपी में लिखे रहें, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कथन है। उसके बाद पांचवें कथन के ऊपर चलते हैं। पांचवें कथन में कहा क्या गया है? तटस्थ मातुल में योद्धा नहीं हूँ, बर्बर पशु हूँ। यह तटस्थ शब्द है मेरे लिए अर्थहीन। यह अश्वत्थामा का कथन जो है कृपाचार्य से कहता है द्वितीय अंक के अंदर। छठे के अंदर चलते हैं, मैंने नहीं मारा उसे, मैं तो चाहता था वध करना, भविष्य का पता नहीं कैसे वह बूढ़ा मारा पाया गया। तो यह अश्वत्थामा का कथन है कृपाचार्य के प्रति। उसके बाद सातवें कथन के ऊपर चलते हैं, मैंने छू छू कर अंग भंग सैनिकों को देखने की कोशिश की, बाद के पास से हाथ जब कट जाता है लगता है वैसा जैसे मेरे सिंहासन का हत्या है। धृतराष्ट्र का कथन जो कि धृतराष्ट्र का कथन द्वितीय अंक में।
उसके बाद 8वें कथन के ऊपर चलते हैं। जो इम्पोर्टेंट कथन होगा उसको ही हम देखेंगे। कौरव पुत्रों की यह कलुषित कथा में एक तुम हो केवल जिसका माथा सर्वोन्नत है। विदुर युयुत्सुक से कहता है द्वितीय अंक के अंदर। नंबर 9 नंबर कथन के ऊपर चलते हैं। मातुल सुनो, मरे गए राजा दुर्योधन अधर्म से, जो कि अश्वत्थामा कृपाचार्य से कहता है। उसके बाद 10वें कथन के अंदर चलते हैं और यह कथन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट करके चलें। जाओ हस्तिनापुर समझाओ गांधारी को अपने शिविर को, जो जाते पांडवगण वे भी निश्चय मारे जाएंगे। बलराम कृष्ण से कहते हैं। उसके बाद 11 नंबर कथन धृतराष्ट्र का कथन जो है देखते हैं। संजय तुम जाओ, मेरा यह अभिशाप है। उसके बाद धृतराष्ट्र ही कहते हैं कि गूंगे के सिवा आज और कौन बोलेगा मेरा जय। यह भी धृतराष्ट्र का कथन ही है। उसके बाद 13 नंबर कथन के ऊपर चलते हैं। इस अभिशाप भूमि पर, इस अभिशप्त या अभिशाप भूमि पर एक कदम भी रखा तो बचकर लौटना असंभव है। यह किसका कथन है? यह पूछने से आप बोल देंगे कि द्रोणाचार्य का कथन है। उसके बाद 14 नंबर कथन के ऊपर हम चलते हैं। मैं अश्वत्थामा उन नीचों को मारूंगा। अश्वत्थामा पांडवों के लिए इस विजय का कोई अर्थ नहीं। यह युधिष्ठिर का कथन है। 15 नंबर कथन को आखिरी कथन के रूप में मैं लाया हूं, क्योंकि इसमें से बहुत सारे कथन निकलते हैं, लेकिन हम इम्पोर्टेंट कथन के ऊपर चर्चा करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। तो माता मत कहो मुझे तुम, जिसको कहते हो प्रभु वह भी मुझे माता ही कहता है। गांधारी विदुर से कहता है ये कथन। और आगे की ओर चलते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु को हमने देख लिया। अब हम जो है नाटक के सारांश को देखेंगे। एक एक अंक को समझने की कोशिश करेंगे, एक एक अंक को जो है जानने की कोशिश करेंगे, और इसके अंदर कौन सा चीज़ जो है महत्वपूर्ण है वो समझने की कोशिश करेंगे। नाटक के सारांश इस तरह से है कि पहला अंक जो है कौरव नगरी का अंकन करते हुए इस अंक के आरंभ में कथा गायन के रूप में महाभारत के युद्ध में कौरवों और द्वारा किए गए अमर्त्यादित आचरण का उल्लेख किया गया है। उसके बाद महाभारत के युद्ध के अंतिम दिन की संध्या का समय है। कौरव के महलों में घूमते हुए दो प्रहरियों के बीच बातचीत हो रही है, जिससे कौरवों के राज्य नाश एवं कुल नाश का वर्णन होता है। अचानक उन्हें कुरुक्षेत्र की दिशा में असंख्य गिद्धों का उड़ता हुआ समूह दिखाई पड़ता है, जो उन्हें अपशगुन का सूचक प्रतीत होता है। और उसी वक्त जो है विदुर का प्रवेश होता है, जो घटनाओं की जानकारी के लिए संजय की प्रतीक्षा करते हैं। विदुर अंतःपुर में गांधारी और धृतराष्ट्र के पास पहुंचता है। वहां पहुंचकर धृतराष्ट्र का ध्यान कौरव के द्वारा किए गए मर्यादाहीन और अनैतिक आचरण की ओर वे आकृष्ट करते हैं। तब धृतराष्ट्र जीवन में पहली बार यह स्वीकार करते हैं कि जन्मांध होने के कारण वे मर्यादाओं के पालन में असफल रहे हैं। उसके बाद होता क्या है, विदुर उन्हें समझाते हैं कि यदि उनका ज्ञान ध्यान व्यक्तिनिष्ठ ना होकर भगवान कृष्ण के प्रति अर्पित होता तो किसी भी प्रकार की आशंका ना रहती। विदुर की यह बात सुनकर गांधारी आवेश में आकर कृष्ण को बचक और मर्यादा का हत्यारा घोषित करते हैं और नैतिकता, मर्यादा, अनासक्ति के आदि आदर्शों को पाखंड बताते हैं। यहाँ पे
जो है गांधारी कृष्ण को सही रूप में ना देख करके वो ही जो है युद्ध का कारण मानते हैं। उसी वक्त जयकार करता हुआ एक बुद्ध याचक प्रवेश करता है। यह वृद्ध वही ज्योतिष है जिसने कौरव दल की विजय की बहुत पहले भविष्यवाणी की थी, लेकिन वो भविष्यवाणी धीरे धीरे गलत होने लगी है। गलत होने के कारण वह कृष्ण को मानता है, जिन्होंने अपने अनासक्त कर्म के नक्षत्रों की गति को मोड़ दिया है। इस अंक के अंत में दोनों प्रहरी कथा गायन में कौरव नगरी के सुनेपन को दर्शाया गया है। उसके बाद दूसरे अंक के अंदर कुछ इस तरह से है कि संजय कृतवर्मा को अर्जुन द्वारा कौरव दल के विनाश का समाचार सुनाता है कि स्वयं संजय के वध के लिए भी सात्यकी ने शस्त्र उठाया था, किंतु व्यास उसे अबद्ध बताकर मुक्त करा दिया। संजय कृतवर्मा को भीम के साथ हुआ गदा युद्ध में दुर्योधन के घायल होने की सूचना देता है। तभी टूटे हुए धनुष को लेकर अश्वत्थामा प्रवेश करता है और कहता है वह पांडव द्वारा छलपूर्वक किए गए पिता द्रोणाचार्य के वध से विक्षुब्ध होने के कारण पांडव के वध की प्रतिज्ञा करता है। उसके बाद तभी वह मार्ग से आता हुआ संजय उसे दिखाई पड़ता है और वह उसका गला दबोच लेता है। तभी कृपाचार्य और कृतवर्मा लपक कर संजय को अश्वत्थामा से मुक्त कराते हैं। इसी समय अश्वत्थामा को कौरव नगरी से लौटता हुआ भविष्यवक्ता याचक दिखाई पड़ता है, जिसका अश्वत्थामा तत्काल वध कर देता है। क्यों वध करता है? कारण यही है कि वो जो भविष्यवाणी किया था वो अब गलत साबित हो चुका है और तत्काल वध करने का वही रीज़न है कि उसका जो भविष्यवाणी है वो पूरी तरीके से गलत हो चुका है। अश्वत्थामा और कृतवर्मा को सोने का आदेश देकर के कृपाचार्य स्वयं पहरा देने लगते हैं। उसके बाद तीसरे अंक में प्रवेश करते हुए अश्वत्थामा का अर्धसत्य प्रकाशित होता है। इस अंक के आरंभ में कथा गायन के द्वारा युद्ध क्षेत्र में लौट रही कौरव सेना का वर्णन किया जाता है। उसके बाद जिसमें केवल बूढ़े घायल और वोने ही शेष रह गए हैं और बाकी सब का जो है वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। हारी हुई घायल सेना के साथ आए हुए युयुत्सुक को देखकर नगरवासी भयभीत हो उठते हैं और युयुत्सुक पांडव पास की ओर से लड़ने ग्लानि से ग्रस्त दिखाई पड़ता है। गांधारी युयुत्सुक पर कठोर व्यंग करती हैं। तभी संजय गदा युद्ध में दुर्योधन की पराजय का समाचार लाता है। अश्वत्थामा का कृपाचार्य को बताते हैं कि भीम ने गदा युद्ध में अधर्मपूर्वक दुर्योधन की जंघाओं पर प्रहार किया, जो गदा युद्ध के नियमों के विरुद्ध है। आपको ही पता है कि जो हमारा कमर है, कमर के नीचे गदा जो है प्रयोग करना सही नहीं माना जाता, ये जो है नियम के विरुद्ध है। वह आवेश में आकर पांडवों के वध की प्रतिज्ञा करता कृपाचार्य अश्वत्थामा को कौरव दल के सेनापति पद पर नियुक्त करते कृतवर्मा और कृपाचार्य को सोने का आदेश देकर के सेनापति अश्वत्थामा स्वयं पहरा देने लगता है। और तभी रात्रि के सन्नाटे में उसे एक वृक्ष पर एक उल्लू दिखाई पड़ता है, जो सोए हुए कोए पर आक्रमण करता है और उसका वध करके नाचने लगता है। इन सभी कथनों के आधार पर हम जो है देख रहे हैं कि यहाँ पर कौरव की पराजय होता हुआ दिखाई दे रहा है और उधर पांडव का जय होता हुआ दिखाई दे रहा है। असत्य पर सत्य की जीत यहाँ पे देखने को मिलता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि अश्वत्थामा पांडव के वध की योजना मन में लेकर पांडव शिविर की ओर प्रस्थान करता है। उसके बाद मैंने जैसे ही बोला था कि अंतराल 3 नंबर अंक और 4 नंबर अंक के बीच में देखने को मिलता है, उसी तरह से अंतराल में पंख पहिए और पट्टियाँ
इसमें अश्वत्थामा द्वारा मारे गए युद्ध याचक की प्रेतात्मा प्रवेश करती है और युयुत्सुक संजय विदुर आदि पात्र प्रेतात्मा के पीछे खड़े होकर अपनी अपनी आंतरिक असंगति से उत्पन्न पीड़ा को व्यक्त करने लगते हैं। उसके बाद पांडव शिविर के द्वारा पर एक विशालकाय दानव पुरुष के रूप में महादेव शिव अश्वत्थामा को शिविर में प्रवेश करने से रोकते दिखाई पड़ते हैं। उसके बाद चौथे अंक का प्रारंभ होता है और चौथे अंक के अंदर गांधारी का शाप जो कि कृष्ण के प्रति है, भगवान कृष्ण के प्रति है। इस अंक में आशुतोष महादेव अश्वत्थामा की स्तुति से प्रसन्न होकर उसे पांडव शिविर में प्रवेश करने की अनुमति देते हैं और अश्वत्थामा धृतराष्ट्र शतानिक और शिखंडी की हत्या करता है। जान बचाकर भागने की चेष्टा करते हुए शेष पांडव योद्धाओं को द्वार पर स्थित कृतवर्मा और कृपाचार्य घाट उतार देते हैं। उसके बाद यह होता है कि कृपाचार्य के मुख में अश्वत्थामा द्वारा की पांडव के विनाश लीला और उसे सुनकर गांधारी प्रसन्न होती है, किंतु इसी बीच दुर्योधन की मृत्यु हो जाती है, जिसका समाचार सुनकर गांधारी जो है मूर्छित हो जाती है। उसके बाद इस अंक के मध्य दिए गए कथा याचन में कौरव वीर के तर्पण के लिए युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान करते हुए युयुत्सुक धृतराष्ट्र आदि का उल्लेख किया गया है। उसके बाद अर्जुन के बाणों से घायल अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है, किंतु कृष्ण के कहने पर अर्जुन अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र को काटने के लिए अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते हैं, किंतु व्यास क्या होता है कि व्यास के कहने पर वे उसे वापस लौटा लेते हैं। उसके बाद यह होता है कि अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ पर गिरता है, किंतु कृष्ण मृत्यु शिशु को जीवित करने का आश्वासन देते हैं तथा अश्वत्थामा को शाप देते हैं कि वह पीप घावों से युक्त शरीर वाले दुर्गम स्थानों पर भटकता रहेगा और इसी से जो है अश्वत्थामा भटकता रहता है। उधर गांधारी युद्ध में दुर्योधन के अस्थि पंजर को देखकर कृष्ण को शाप देती है कि तुम स्वयं अपने वंश का विनाश करके किसी साधारण व्याध के हाथों मारे जाओगे। यह कथन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस समय तक जो भी स्टूडेंट इस क्लास को वॉच कर रहे हैं उनको पता ही चल गया होगा कि जो अंधा युग का मर्म गूढ़ रहस्य क्या है। जब गांधारी भगवान कृष्ण जी को शाप देती है, कहती हैं कि तुम स्वयं अपने वंश का विनाश करके किसी साधारण व्याध के हाथों जो है मारे जाओगी। उसके साथ साथ चौथे अंक के समापन और पांचवें अंक की जो है प्रस्थान होता है और उसी के बीच यहाँ पे हमको कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को जो है देखना पड़ेगा। पांचवें अंक में विजय एक क्रमिक हत्या। इस अंक के आरंभ में कथा गायन में पांडव राज्य की स्थापना का वर्णन किया जाता है। यहाँ पे पांडव राज्य का स्थापना किया जाता है। कौरव नगरी में युधिष्ठिर का राज्याभिषेक भी हो जाता है और भीम की कटुक्तियों से मर्माहत होकर के धृतराष्ट्र तथा गांधारी बन चले जाते हैं और युयुत्सुक अपमानित होकर भाले से आत्महत्या का प्रयास करता है, किंतु सफल नहीं हो पाता। यह पात्र युयुत्सुक जो है अपने जीवन खुद ही लेना चाहता है, लेकिन वो लेने में नाकामयाब रहता है। उसके पश्चात इस तरह से देखने को मिलता है कि कुंती, गांधारी, धृतराष्ट्र एक भीषण दावाग्नि में भस्म हो जाते हैं। उसके बाद समापन के अंदर यह एक महत्वपूर्ण बिंदु आपको देखने को मिलेगा। इस समापन के अंदर कौन सा यह है, प्रभु की मृत्यु। यह चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, अपने मनोमस्तिष्क में रखना है। और यूजीसी नेट जेआरएफ में जिस तरह से कथन पूछे जाते हैं अंक का क्रमिक जो है क्रम के रूप में सजाइए, तो आपको उसको पूरा भी करना है।
झाड़ी के पीछे से निकलकर जरा नामक व्याध कृष्ण के बाएं पैर को मृग मुख समझकर बाण चलाता है और इसमें वही हुआ था जो गांधारी का साप था, वो कृष्ण जी के ऊपर पड़ा था। अश्वत्थामा प्रभु के शरीर से बहते हुए पीप भरे नीले रक्त को देखकर प्रसन्न होता है। उसे लगता है कि जैसे प्रभु ने अपने रक्त से उसकी पीड़ा को व्यक्त किया है। उसके मन में प्रभु के प्रति आस्था का उदय होता है और व्याध के कथन से स्पष्ट होता है कि प्रभु ने अपनी इच्छा से ही मृत्यु को वरण किया है। व्याध द्वारा दोहराए एक प्रभु के शब्द से ज्ञात होता है कि अंधे युग में प्रभु का अंश निष्क्रिय संजय आत्मघाती युयुत्सुक और विगलित रहेगा तथा उनका दूसरा अंक मानव मन के उस अमंगलकारी वृत्त निवास करेगा जो ध्वंसों पर नूतन निर्माण करेगा। नूतन सृजन निर्भयता में, साहस और मर्यादा युक्त आचरण में प्रभु बार बार जीवित हो उठेंगे। लेखक ने क्या संवाद में उनके पद्धतियों का सहारा लिया है जिनके कारण कथा के गठन में अद्भुत आकर्षण उत्पन्न हो गया है। तो इसी के साथ साथ हमने तो 5 अंक की पूरी तरीके से व्याख्या देख लिया, लेकिन इसके प्रमुख कथन के ऊपर भी देखते हैं। यह एक पौराणिक नाटक है और पौराणिक कथानक पर आधारित है और इसके अंदर 18 दिनों की संध्या से सभा सतियों के कृष्ण के मृत्यु तक के क्षण तक की कथा को आधार बनाकर धर्म अधर्म पाप पुण्य सत्य असत्य पर आधुनिक दृष्टिबोध से विचार किया गया है। यह जो है नाटककार ने महाभारत को लेकर के इस नाटक को रचा गया है। महाभारत के 18वें दिन की संध्या से लेकर प्रभात तीर्थ में कृष्ण की मृत्यु के क्षण तक इसमें जो है वर्णन किया गया है। धर्मवीर भारती ने इसको रंगमंच प्रस्तुति के लिए ही किया था और अंधायुग नाटक के लिखे जाने के उपरांत सुमित्रा नंदन पंत की सलाह पर इसका रेडियो रूपांतरण प्रस्तुत किया गया, जिसने इसके मंचन हेतु उपेक्षित आधार तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो यह कथन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किसने जो है रेडियो मंचन के लिए या रेडियो रूपांतरण के लिए दिया हुआ था, तो सुमित्रा नंदन पंत जी ने। तो इस तरह से हमने इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को भी देख लिए और इसके जो है 5वें अंक को भी हमने एक एक करके देखा और उसमें से हमको बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्यों को देखने को मिला। तो आपको अगर इसका PDF चाहिए तो आप इस नंबर के ऊपर संपर्क कर सकते हैं और इसको और अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, जिसके माध्यम से आप जो है एक सही रूप में जो है MCQs बेस क्वेश्चन को आप जो है सॉल्व करें। तो आप सभी को इस नाटक का सारांश और इसका कथावाचन और इसका कथा शैली और मेरे द्वारा समझाया गया समझ में आया होगा। तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई नाटक के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।